स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे जैन दर्शन के बारे में। इसके पहले हमने आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन और जो है इसके पहले हमने आपको बौद्ध दर्शन भी पढ़ा दिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम जैन दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं के योगदान में। तो यहाँ पे जैन दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक कह सकते हो, जनक कह सकते हो, तो महावीर स्वामी जी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, महावीर स्वामी जी हैं। और इसमें आपको जानना है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार जो है ऋषभदेव हैं। अंतिम तीर्थकार जो है महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, इन्हीं को माना गया है जो है प्रवर्तक या संस्थापक। ठीक है, और जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वही तीर्थकर कहलाते हैं। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। इसके बाद आपको देखना है प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पे जो है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहले और 23वें 24वें। तो पहले जो थे ऋषभदेव थे। ठीक है, प्रतीक षण है। और 23वें पार्श्वनाथ सर्प का फन हो जाएगा। 24वें महावीर स्वामी शेर हो जाएगा। इसके बाद देखना है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी जी हैं जिन्हें धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता इनके कौन है महावीर स्वामी के, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ हो जाएंगे। ठीक है, माता त्रिशला हो जाएगा, पत्नी यशोदा हो जाएगा, पुत्री प्रियदर्शनी और बचपन का नाम वर्धमान था। आपको याद रखना है महावीर स्वामी जी का नाम जो है बचपन का वर्धमान था। इसके बाद आप अगला पॉइंट्स आप देखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या है? अगला पॉइंट जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। यानी कि जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। धार्मिक विचारधाराओं में यह बौद्ध दर्शन से काफ़ी पुराना है। यह दर्शन वैदिक नियमों का खंडन करता है, ईश्वर में विश्वास से इनकार करता है और जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। और ये आप इतना ये इसमें से पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट्स आप देख लीजिए। जैन धर्म में अनेक संप्रदाय हुए हैं लेकिन मुख्य संप्रदाय दो हैं, दिगंबर और जो है श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको देखना क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसको जो है श्वेतांबर को जो है इसे स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया। याद रखिएगा, ये निर्वस्त्र रहते थे और ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था दिगंबर में, और जो है इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। इसके अनुसार महावीर स्वामी जो है अविवाहित नहीं थे, इसमें जो है स्वामी विवाहित थे यानी शादीशुदा थे। और महावीर स्वामी के अनुसार जो है त्रिरत्न, तो त्रिरत्न आपको जानना है जैसे कि हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म में त्रिपिटक 3 रत्न। तो इसी प्रकार से इसमें जैन धर्म में महावीर स्वामी के अनुसार जो है त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो यहाँ पे तीर्थकरों में पूर्ण श्रद्धा हो जाएगा, ज्ञान में शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, सम्यक चरित्र पूर्ण नीति, इसको डिटेल में भी बता देंगे थोड़ा सा। और इसमें आपको थोड़ा सा जानना है ये जैन दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो ये भी आप देख लीजिए। व्यक्तित्व का विकास करना, सम्यक ज्ञान प्रदान करना, सद्वृत्तियों से संयुक्त करना, पूर्ण जीवन या मोक्ष प्राप्त करना, सामाजिक, व्यवसायिक एवं सांस्कृतिक विकास। ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद एक नज़र में आपको देखना है जैन दर्शन में पाठ्यक्रम क्या होता है, तो ये आपको पाठ्यक्रम के बारे में जानना है। पाठ्यक्रम तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन पर जैन दर्शन ने बहुत महत्व दिया है। जीव, आत्मा, मोक्ष, ज्ञान और पंच महाव्रत ये हैं आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जिस प्रकार आपने योग दर्शन में आपने पढ़ा था अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, या साधन आपने पढ़ा था योग दर्शन में। ठीक है, योग दर्शन के जो है जनक या प्रवर्तक संस्थापक कौन है, तो आप जानते हैं महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि। अष्टांगिक यम, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जो ये थे 8 अष्टांगिक मार्ग, तो इसमें जो है यम के अंतर्गत जो है ये आपके आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट्स में आप देखिएगा जैन दर्शन, ये अभी जो हमने आपको बता दिया है वही चीज़ें हैं आपका। तो इसमें जो है इसको आप एक नज़र में अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है आत्मा को कर्म के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करना। उसके लिए त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक होता है। 3 रत्न, तो 3 रत्न अभी हमने आपको बताए हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, और इन तीनों रत्नों का एक साथ पालन करना मोक्ष के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें से किसी एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और रह गया है इसमें, ये भी आप देख लीजिए। लास्ट पॉइंट है जैन दर्शन त्रिरत्नों का महत्व। ये महत्व आपको जानना है। जैन दर्शन यानी त्रिरत्नों का महत्व क्या होता है, महत्व। तो मोक्ष का मार्ग, आध्यात्मिक विकास और जो है पूर्णता की प्राप्ति करना है। मोक्ष का मार्ग, ये रत्न आत्मा को संसार से मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से जो है मुक्ति दिलाते हैं। आध्यात्मिक विकास, त्रिरत्न नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं।
पूर्णता की प्राप्ति। इन रत्नों को जीवन में आत्मसात करने से व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है और भ्रष्टाचार तथा हिंसा से मुक्त हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम आपको बताएंगे वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ाएंगे। वेदांत दर्शन, ठीक है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे वेदांत दर्शन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वेदांत दर्शन और इस्लाम दर्शन के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। दो टॉपिक आपके रह गए हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे और थैंक यू।